नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए ऐसे कौन सी बुनियाद रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आप शेयर बाजार में नए हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसानी भाषा में आपको समझाएंगे कि शेयर बाजार क्या है और किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली है कि निवेश की मानसिकता, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी जो मानसिकता है वो सही होना चाहिए, यानी कि आपकी जो माइंडसेट है वो सही होना चाहिए। अगर आपको सफल एक निवेशक बनना है तो शेयर बाजार में धैर्य और अनुशासन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। शॉर्ट टर्म में ज्यादा मुनाफा कमाने की जो सोच है वो हमेशा आपको एक जोखिम में डाल देता है। हमेशा इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म ही सोचना है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, उसके साथ साथ आप भी ग्रो करोगे। अगर आप भावनात्मक होकर अगर ट्रेडिंग करोगे तो नुकसान तो होना ही है। इसलिए हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो हमेशा एक लॉजिक सोचकर ही आप ट्रेडिंग करें, ताकि आप अच्छे से एक रिटर्न ले सके। नंबर पे आता है प्रॉपर रिसर्च एंड नॉलेज। एक सफल निवेश का एक सबसे बड़ा हथियार होता है रिसर्च। जब आप सही से रिसर्च करोगे तो आप सफल पाओगे। कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट ग्रोथ और भविष्य की जो योजना है उन्हें समझे। जिस सेक्टर में आप निवेश कर रहे हो उस कंपनी के और उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी को भी जानना बहुत ही जरूरी है। किसी की भी टिप्स या फिर किसी भी अफवाह के आधार पर निवेश करने से बचे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो पहले आप उस टेक्नोलॉजी सेक्टर की इनोवेशन और ग्रोथ का जो पोटेंशियल है उसको आप समझना बहुत ही जरूरी है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है डाइवर्सिफिकेशन। हमेशा आपके जो निवेश है वो अलग अलग सेक्टर में बांटे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका एक सेक्टर जो है जहाँ पे अगर नुकसान होता है तो आपके दूसरे सेक्टर की जो मुनाफा है वो आपको बैलेंस बना के रख देगा। बैंकिंग, आईटी, फार्म या फिर ऑटोमोबाइल्स, ऐसे अलग अलग सेक्टर में आप निवेश करें। साथ ही साथ स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कंपनियों में अपना बैलेंस बनाएं। चौथा जो है वो है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट जैसे सफल निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही उन्होंने इंपॉर्टेंस दिए हैं। अच्छी कंपनियों की स्टॉक्स खरीदे और उन्हें समय दें। कंपाउंडिंग का फायदा उठाए, जहां समय के साथ आपका रिटर्न्स भी बढ़ता है। बार बार ट्रेडिंग से बचे, क्योंकि इससे ब्रोकरेज की फीस और टैक्स भी बढ़ती है। पांचवा जो है वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो आपको नुकसान होने से आपको बचाता है। अगर आपका शेयर निश्चित स्थिर से अगर नीचे गिरता है, स्टॉप लॉस जो है ऑटोमेटिक एक्टिव होता है और आपके शेयर जो है वो बिक जाते हैं। यानी आपके जो लॉस जो होने वाला था, यानी जो आपको जो नुकसान जो होने वाला था, स्टॉप लॉस जो है वो आपको बहुत ही सेव करके रखेगा। यानी स्टॉप लॉस जो है आपको यूज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं कब कौन सा शेयर गिर जाए। तो ये स्टॉप लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर देगा। जब उसे पता चलेगा कि कुछ लॉस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो जाएगा और आपको नुकसान होने से वो बचाएगा। यह रणनीति खासकर वॉलेटाइल मार्केट में बहुत ही फायदेमंद है। छठवां जो है सही ब्रोकरेज को चुनाव, यानी चूज द राइट ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के चुनाव आपकी निवेश की रणनीति का अहम हिस्सा है। डिस्काउंट ब्रोकर जैसे जेरोडा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग का इस्तेमाल करें। कम ब्रोकरेज फीस, अच्छा यूजर इंटरफेस, ऐसे प्लेटफॉर्म से आप इस्तेमाल करें। ब्रोकर की कस्टमर सपोर्ट और साथ ही साथ रिसर्च टूल्स का भी चेक करें। सातवां जो है सबसे आखिरी वो है मार्केट अपडेट्स और इस पर नजर रखें, जैसे कि मार्केट न्यूज, इकोनॉमिक्स पॉलिसी या फिर ग्लोबल इवेंट्स को फॉलो करें। इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट और सरकारी नीतियों का असर समझे। सबसे आखिरी जो है वो है टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स, आप नॉलेज जरूर लें। तो यही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कुछ हमने यहाँ पे आपको टिप्स में बताए हैं। और साथ ही साथ हम हर वीडियो में हम यही कहते हैं कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान करें जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लान करते हो तो फिर वो डेफिनेटली फ़ायदा तो मिलेगा, बट साथ ही साथ उतना ही रिस्क रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू सो मच।